राधा कृष्ण बाबू, मैं भगवान की कथा सुना रहा हूं, इसलिए आपको नहीं कह रहा हूं। मैं भगवान की कथा सुना रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि राम जी की कथा के प्रेमी बन जाओ। गुलाब भैया, हनुमान जी महाराज लवकुश जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि लवकुश भैया, जैसे कोई पेड़ ऐसे टेढ़ा हो गया हो गीता बिटिया, तो हम एक बांस की फट्टी लगा देते हैं और वो सीधा हो जाता है, और कुछ दिन बाद वो मजबूत होकर के एकदम तन के खड़ा हो जाता है। कभी कभी हमारे यहाँ आम बहुत फल जाए तो हम ऐसे झुकने लगते हैं, तो डंडा लगाते हैं। जिंदगी में यदि सहारे की जरूरत है आपको, सहारे की, कृष्णा दीदी, अगर सहारा ही खोजना है कोई, तो हम डंडे का सहारा क्यों खोजें बाप? क्या पता डंडा कब सड़ के गिर जाए। आखिर हम किसका सहारा खोजें? हम किसका सहारा खोजें? अब हमारी बिल्कुल मत मानो बाप, तनिक समझना। ये हमारे साथ पंक्तियां गाना आप लोग। सहारा किसका खोजना है गीता बच्ची? सहारा किसका खोजना है? क्या सुंदर बात लिखी है कृष्णा बच्ची, ध्यान देना। अगर सहारा ही चाहिए किसी का जीवन को संवारने के लिए, तो किसका सहारा? आगे देखिए जो पंक्ति लिखी, अति दीन मलिन दुखी नित, अति दीन मलिन दुखी नित, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं, 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 अति दीन मलिन दुखी नितहि, अति दीन मलिन दुखी नितहि। गीता बच्ची, सहारा किसका लेना चाहिए? अवलंब भवंत कथा जिनके, अवलंब भवंत कथा जिनके, अवलंब भवंत कथा जिनके, अवलंब भवंत कथा जिनके। जिंदगी में अगर सहारा किसी का लेना अवलंब, तो परमात्मा की कथा का सहारा लेना। परमात्मा की कथा के सहारे जिसका जीवन है, याद रखना। अरे आप हमसे मत सीखो साहब। सूर्य नारायण के दरबार में जाकर के, पत्रकार जी लोग, भैया लोग ध्यान देना, सूर्य नारायण के दरबार में जाकर पढ़ाई करने वाले हनुमान जी महाराज लौट के आए तो नौकरी एक छोटी सी मिली, भागने वाली। क्या? भागने वाली नौकरी। सुग्रीव जी के साथ रहना, और सुग्रीव जहां जहां भागे वहां वहां जाना, जो जो वो कहे वही वही करना, अपना दिमाग मत लगाना। बाप, इतनी पढ़ाई का क्या मतलब है? विश्व की सबसे बड़ी संस्था से पढ़कर आए, सूर्य नारायण से विद्या प्राप्त करके आए, और उनको आदेश क्या मिला कि भागने वाले सुग्रीव के पास नौकरी करना, वो जितना बोले उतना ही करना, अपना दिमाग मत लगाना। हाँ? और तभी तो सीता मैया विलाप करते हुए जा रही हैं,
हनुमान जी कहते हैं लवकुश भैया सीता जी जा रही हैं, हा? सीता जी जा रही है, रावण जी अपहरण करके ले जा रहे हैं, और एक बार भी हनुमान जी ने अपना दिमाग नहीं लगाया। हाँ? जब सुग्रीव ने कहा, जो गट्ठर सीता मैया ने फेंका, सुग्रीव ने कहा कि उछल के ले आओ, तो ले आए। चाहते तो उसी समय एक अबला की लाज बचा देते। लेकिन जब उनको आत्मज्ञान इस बात का हुआ कि भगवान की कथा के सहारे होकर ही कुछ किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता, बहुत कुछ किया जा सकता है भगवान की कथा के सहारे होकर, तो पहली बार उन्होंने विभीषण जी को कथा सुनाई। और कथा सुनाने का परिणाम यह हुआ कि कोई 12-14 घंटे भटकने वाले हनुमान जी को पल भर में कथा सुनाते ही जजमान ने जुगती बता दी। जुगती तो आपके पास है गुलाब बाबू, किसी काम को सिद्ध करने के लिए। जैसे ही कथा सुनी, कितना सुंदर निवेदन है, जुगती विभीषण सकल सुनाई। जुगती तो केवल और केवल काका आपके पास है, जो सुनता है, जो सुनता है वो युक्ति बता सकता है। भक्ति की प्राप्त करने की युक्ति किसी और के पास नहीं, याद रखना। भक्ति की प्राप्त करने की युक्ति केवल और केवल कथा के श्रोता के पास है, कथा के वक्ता के पास नहीं है, याद रखना। भक्ति को प्राप्त करने की युक्ति बता सके, उसी का नाम तो श्रोता है। हाँ, आप कहोगे महाराज सब प्रमाण बात करिए, ऐसे हवा में नहीं करिए, तो सब प्रमाण तो निवेदन कर रहा हूं। श्री रामचरित मानस जी में वर्णन आता है कि त्रेता के काल में स्वयं भगवान शंकर जी अपनी धर्म पत्नी सती जी के साथ कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम चलकर आए, कैलाश के सुख सुविधा को छोड़कर। सुख सुविधा क्यों कहा? कैलाश में हमेशा पारा जो है वो 0 डिग्री से नीचे रहता है, मतलब एसी में नहीं, उसमें जो है फ्रीजर चलता रहता है एकदम। और फ्रीजर में रहने के नाते ही शंकर भगवान कितने सुंदर हैं, कर्पूर गौरम। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी ज्यादा है, वहां के लोग काले होते हैं, और लंदन में ठंडी ज्यादा है, वहां के लोग गोरे होते हैं। ऐसे ही ठंडी जहां ज्यादा है वहीं गोरे लोग हैं। रावण जी कज्जल थे, कज्जल काले तरह, क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा है लंका आदि में। और भोले बाबा कर्पूर गौरम है। यहां तमाम बहनें बैठी हैं जिनका हम जानते हैं कि दिन भर एसी में ही बीतता है, उनमें गीता भी है। हाँ, भोजन बनाने जाएगी ऐसे करके फिर ऐसे। दिन भर जिसका एसी में बीतता है, वो यहां गर्मी सहकर कथा सुन रहे हैं। यही तो भगवान की परिभाषा है। शंकर भगवान हमेशा रहते थे 0 डिग्री तापमान से नीचे, और जो कथा आप सुनने बैठी हो नंदरानी, वही कथा तो सुनने वो आए, वही कथा। कितना सुंदर निवेदन। लेकिन सुना कैसे, यही तो समझना है लक्ष्मी जी। सुना कैसे, आप कैसे सुन रहे हो ये आप जानो। अगर आप चाहते हो कि भक्ति देने की क्षमता आपके पास पैदा हो जाए, तो सुनने का तरीका भी शंकर भगवान से सीखना पड़ेगा। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा क्या सुनी? हरे नाम
क्या सुनी सुख मानकर? हमीसा जी सुख मानकर क्या सुना? राम कथा मुनि वरज बखानी, राम कथा मुनि वरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ये कथा पत्रकार भैया लोग यदि सुख मानकर आप और आपके परिवार के लोग सुनेंगे, अब अगर ये आया कि अरे यार छोड़ो, क्या यार रवि बाबू क्या इंतजाम किए हो, हैं? पसीना पसीना हो गया शरीर, 10-5 पंखा और इंतजाम नहीं कर पा रहे थे, हैं? ऐसा मानकर जब सुनोगे बात, अरे यार क्या प्रसाद बंटवाए, अरे खूब बढ़िया सुंदर कोई प्रसाद बांटना चाहिए था, ऐसा सोचकर कथा सुनोगे जब, ऐसा कहां रिंकी के चक्कर में पड़ के चले आए, आराम से घर में रहते हैं? जब निर्मला जी इस तरह कथा सुनिएगा तब कथा नहीं सुख देगी। कथा कैसे सुख देगी? मुस्कुराते हुए, एक बार मुस्की मारिए ना सब लोग।